चलो, आपका सब साथियों का स्वागत है। काफ़ी लंबे टाइम के बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आप सबको आमंत्रित किया है, विशेष तौर पर क्योंकि एक राष्ट्रीय अभियान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का चला हुआ है 14 सितंबर से 24 सितंबर तक। कुछ मुद्दे हैं उस अभियान के जिनके बारे में आज आप बात करेंगे। और 24 तारीख को हिसार में ये सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और सिवानी इलाका के लोगों की एक जनसभा क्रांतिमान पार्क में हम करना चाहते हैं, जिसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो मेंबर डॉक्टर अशोक ढवले, पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड सुरेंद्र मलिक और राज्य सचिव मंडल सदस्य हैं कॉमरेड इंद्रजीत सिंह, वो मुख्य वक्ता रहेंगे। इस अभियान का जो थ्रस्ट है ना, वो ये है कि एक तरीके से आरएसएस का जो विचार है, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह लो या मोदी सरकार चल रही है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य आप ये कहा कि एक मनोवादी व्यवस्था में वो विश्वास कर रहे हैं, वो स्थापित करना चाहते हैं। और वो मनोवादी विचार ये है कि जनता का बहुमत हिस्सा उसको ना पढ़ाई मिले, ना रोज़गार मिले, ना स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलें। जैसा मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्रों के पास संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो एक तरीके से नीतियों के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी उसी तरफ बढ़ रही है। पिछले दिनों जैसे शिक्षा का सवाल है, 4000 के करीब स्कूल अकेले हरियाणा में बंद हो गए। नई शिक्षा नीति के नाम पे हायर एजुकेशन है, जिसमें ये तय किया था सरकार ने कि 3000 बच्चों से कम जो जिस कॉलेज में बच्चे होंगे वो बंद होंगे। तो उसके अनुपात में यदि आज आप देखें तो 40,000 कॉलेज हैं, जिसमें से केवल 10,000 कॉलेज बचने हैं। स्कूल बंद होंगे, कॉलेज बंद होंगे, और जो पढ़ाई बचेगी वो पढ़ाई भी कुल मिला के फिर एक जो इलीट तबका है उसी के हिस्से में आएगी, क्योंकि लाखों रुपए फीस है। यहाँ एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जिसको यूनिवर्सिटी बोलते हैं, अपने पड़ोस में ही बरवाड़ा रोड पे, उसमें पीएचडी करवाने की फ़ीस 4 लाख रुपए है, कल पता चला। अब कोई 4 लाख रुपए में पीएचडी, और पहले जो कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज़ में पहले जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, जीजेयू में, बाकी जगह पीएचडी होया करते, जेआरएफ क्लियर हो जाता तो उसको 35,000 रुपये महीने की सरकार देती थी। पूरा सिस्टम उलट दिया। ऐसा ही मेडिकल फीस में 10 लाख रुपए का हर साल बॉन्ड भरना है। रोजगार की स्थिति में हरियाणा 35% से ऊपर बेरोजगारी की दर से देश में पहले नंबर पे है। महंगाई की बात करोगे तो आप उसमें पिछले जून के महीने तक भी खाद्य पदार्थों की जो महंगाई है वो 8% की दर से बढ़ी है। इतनी महंगाई मेरे ख्याल में पिछले पूरे 1 दशक में नहीं है। मनरेगा का सवाल है, चाहे खेती बाड़ी का सवाल है, देश की लगभग आधी जनसंख्या खेती के ऊपर निर्भर है, लेकिन वो जो उसके मांगे हैं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना है, विशेष तौर पर कम से कम ये मान ले वे 3 कानून वापसी होने के बाद जो सरकार ने वापसी के साथ जो वायदे करे थे, जैसे ये तय किया था कि एमएसपी पे एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी विचार करके एमएसपी देगी, उसमें किसानों के संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि शामिल होंगे, उस पर वो खरे नहीं उतरे हैं। हर साल फसल के साथ जो खाद मिलना चाहिए उसमें शॉर्टेज है। मनरेगा के जो काम मिलना चाहिए मनरेगा में वो नहीं मिल रहा है। हमारी मांग लंबे समय से है किसान और मजदूरों की, भाई 200 दिन काम मिले और 600 रुपये दिहाड़ी मिलनी चाहिए, लेकिन जो 100 दिन का काम है उनमें भी वो बजट नहीं दे रहे, धीरे धीरे कम कर रहे हैं। बड़ा हिस्सा जो है खेती करने वालों का वो कर्जे की वजह से आत्महत्याएं कर रहे हैं। एक आंकड़ा है सरकारी, 1995 से 2000 के बीच में 4 लाख से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या करी है। और अब इस साल स्थिति धीरे धीरे उल्टी है। जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं
वो कुल जो आत्महत्याएं देश में हो रही हैं वो 25% दिहाड़ीदार मजदूरों की हो रही है, जिनको काम नहीं मिल रहा है या फिर जिनको पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, या जो कर्ज की वजह से जो उनकी स्थिति खराब हुई है उसकी वजह से रोज़ाना जो कमा के खाने वाले लोग हैं वो 25% आत्महत्याएं हो रही हैं, उनकी जो कुल आत्महत्याएं हैं उसमें। बीजेपी एक तरीके से जो एजेंडा लेके चल रही है हिंदू राष्ट्र का, उसी की वजह से ऐसा धीरे धीरे कर रही है कि बीजेपी के अलावा कोई सरकार देश में नहीं रहनी चाहिए। 24 तारीख को हमारा यहाँ बड़ी एक जनसभा होगी, जिसकी तैयारी के लिए उकलाना बरुआड़ा के इलाके में मैं खुद और हमारे साथी रोहतास राजली, हम 2 साथी उस इलाके में गांव में नुक्कड़ सभाएं जलसे करते हुए गए हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह है और नीचे से जो लोगों की मांग निकल के आ रही है, ये मनरेगा की जो चर्चा साथियों ने की है, बार बार जो अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पढ़ने को मिलता है, और ये जो पर्यावरण का लेवल जो 400 साढ़े 400 तक पहुंच जाता है, पराली जलाने का ऊपर बहाना बनाते हैं, कभी भट्ठों के ऊपर नकेल कसते हैं, कभी फैक्ट्रियों के बारे में कहते हैं। हम कहना चाहते हैं मनरेगा के तहत ये मिट्टी खुदाने का काम सिर्फ क्यों, फलदार पौधे क्यों नहीं लगवाए जा सकते? चाहे वो पंचायत की जगह हो, सरकारी जगह हो, नहर हो, सड़कें हों, सब जगह फलदार पौधे लगवाए जाने चाहिए, ताकि 5 साल में पूरा देश प्रदेश हरा भरा हो जाए और लोगों को इसके लिए रोज़गार मिलेगा। शहर में भी मनरेगा को लागू किया जाए। हमारी पार्टी की तो ये मांग रही है। ऐसे सवालों को लेके लोगों के बीच में गए हैं। तो दूसरा, जैसे शिक्षा का सवाल आज जो बड़ा एक मसला बन चुका है पूरे हिंदुस्तान में ही, और हरियाणा के अंदर देखेंगे तो साथी जैसे चर्चा की है, 4000 के लगभग स्कूल बंद हुए हैं। आज भी लोग गेटों के ऊपर बच्चों समेत अभिभावक, अध्यापक लोग बैठे हैं। हम कहना चाहते हैं नई भर्ती की जानी चाहिए और स्कूल बल्कि और खोले जाने चाहिए। जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ी है, जो युवाओं को पढ़ने के लिए जगह चाहिए, आज प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट हॉस्पिटल को जिस प्रकार से प्राइवेट लोगों को सौंपा जा रहा है, शिक्षा को भी व्यापार इन लोगों ने बना दिया है। तो इसके खिलाफ, और शिक्षा फ्री में सब लोगों को मिले, जो ज़रूरतमंद लोग हैं सबको, तो इसके लिए हमारी पार्टी हमेशा प्रयास करती रही है। और शिक्षा के मामले में एक बड़ा आता है, अभी जो केजरीवाल जी भी और गुजरात में भी वो अभी जो रैली करके आए हैं और मुख्य मुद्दा बनाते हैं शिक्षा को, कि हमने दिल्ली में ऐसे शिक्षा के इतने स्कूल खोल दिए। हम कहना चाहते हैं 1957 में वामपंथियों की सरकार, कम्युनिस्टों की सरकार केरल में आ गई थी, तब से लेके आज तक का इतिहास देखो आप, शिक्षा में 1 नंबर पे है। उसका कभी चर्चा नहीं करता मीडिया। कैसे वो करेंगे? युवा दूसरी जगह जा रहा है, रोजगार ना मिलने की वजह से, जमीन खेती संकट में है, पक्का रोजगार नहीं मिल पा रहा लोगों को, तो युवा दूसरी तरफ, नशे की तरफ जा रहा है। युवा जेलों के अंदर अगर आप देखोगे तो 80% युवा बैठे हैं, वो किसी न किसी अपराध करके ने। तो ऐसे सवालों को लेकर जो मौजूदा सरकारें होती हैं, उन्हीं की जिम्मेवारी होती है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, कृषि संकट से उभारना हो, मजदूरी का एक सवाल है, लाइन ऑर्डर का एक सवाल है। तो ऐसे सवालों को लेकर के CPIM हमेशा लड़ती रही है। इन्हीं सवालों को लेकर हमारी पार्टी 24 तारीख को एक बड़ी जनसभा यहाँ क्रांतिमान पार्क में करने जा रही है।